मूर्खता से भरा हुआ व्यक्ति और अज्ञानी व्यक्ति, क्या ये दोनों एक हैं? अज्ञानी को तो ज्ञान मिलते ही उसे पता चल जाता है क्या सही और क्या गलत, पर मूर्ख व्यक्ति, उसे तो ज्ञान देना संभव नहीं। तो मूर्ख व्यक्ति ऐसा क्यों करता है कि वह किसी गलत बात को जी जान से समर्थन करता है और साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी उन्हीं बुराइयों की ओर खींचना चाहता है, पूर्णतः विश्वास करता है कि उन गलतियों के अतिरिक्त कोई सत्य नहीं है। आप यदि ध्यान से सोचें तो मूर्ख और धूर्त ज़्यादा अंतर नहीं है। हो सकता है आप वही व्यक्ति हो जिसके विषय में हम कह रहे हैं। संसार धूर्तों और मूर्खों से भरा हुआ है, परंतु यदि आप उन चंद लोगों में से हैं जो इनके द्वारा सताए जा रहे हैं, मूर्खता में ये आपको सता रहे हैं, मूर्खता का लबादा ओढ़े ये आपके जीवन में विष घोल रहे हैं, आपके जीवन को परेशानियों से भर रहे हैं। ये मूर्ख लोग कैसे होते हैं? आइए इसके विषय में जानें। मूर्ख व्यक्ति आपको आपके सामान्य जीवन को विचलित करने के लिए रोज प्रतिदिन हर समय एक ऐसी विचारधारा की ओर धकेलता है जो आपके जीवन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सदैव अनुचित रहती है। मूर्ख व्यक्ति आपके मन में वो विचार भरने का प्रयत्न करता है जिससे न सिर्फ आपके मन में हलचल हो, बल्कि आपकी संतानें भी भ्रष्ट हो जाएं। यदि आप किसी झूठ पर विश्वास करके घर में उसकी चर्चा करते हैं, तो पिता या माता होने के कारण आपकी संतानें भी उसी झूठ पर यकीन करने लगती हैं और आप स्वयं मूर्खता के उस जाल में फंसते जाते हैं, या फिर यूं कहें मूर्ख बन जाते हैं। और मूर्ख व्यक्ति धूर्त ही है, क्योंकि वह समाज के विनाश का, व्यक्ति के विनाश का और पूरी संस्कृति के विनाश का एक तरह से ठेकेदार बनकर खड़ा रहता है। वह बिल्कुल सही बात समझना नहीं चाहता। वह जानता है कि उसकी बातें गलत हैं। आपने क्या कभी इस बात पर स्वयं को टिकाया है, यह जानते हुए कि आपको सत्य पता लग गया, फिर भी उसी बात पर टिके हुए हैं? कहीं मन में यह विचार तो नहीं आ रहा कि हमने जो बात ठान ली, जीवन भर उसी बात को मानते हैं? उस मूर्खता के अतिरिक्त कौन सी बात मानी? मूर्खता को मानना सदैव महान लगता है। यूं लगता है कि यही जीवन का उद्देश्य बन गया है, जबकि आप कदम कदम पर पचासों, सैकड़ों, हजारों बातों को तिलांजलि दे चुके हो। छोटी सी बात, चाहे स्वयं के खान पान को लेकर, स्वयं की पढ़ाई लिखाई को लेकर, अपने परिवार के लिए एक छोटा सा उद्देश्य जो आपने बनाया था, 9 वर्ष के आगमन पर जो आपने स्वयं के लिए संकल्प लिया था, उनको तो कभी पूरा नहीं किया। पर इन मूर्खताओं पर इतनी भयंकरता से टिक कैसे गए? यही मूर्ख और धूर्त बने रहने की सबसे बड़ी पहचान है। आप मूर्ख हैं और धूर्त भी हैं,
या फिर मूर्ख और धूर्त एक समान दोनों ही हैं, तो आपका नष्ट होना निश्चित है। वह इसलिए कि मूर्ख बनने वाला और मूर्ख बनाने वाला सबसे पहले अपने परिवार में ही अपनी मूर्खता फैलाता है, और ऐसे मूर्ख संतानें जो जानते बूझते हुए भी कि सही गलत का फर्क क्या है, गलती में टिकी रहती हैं, उनका तो नष्ट होना अवश्यंभावी है। ईश्वर ने ऐसे धूर्त लोगों को कभी भी फलने फूलने नहीं दिया। कहने को तो रावण भी राजा बन गया था और कंस भी राजा ही था, कौरव भी राजपुत्र थे। ऊंचाई पर पहुंचने वाला धूर्त अधिक समय तक नहीं टिकता, पूरे वंश का नाश करवा देता है। जो धूर्त या मूर्ख इसे सुन रहे हैं वे बेशक सुने, परंतु यदि आप ऐसे मूर्ख और धूर्तों के सताए हुए हैं तो इनसे तुरंत दूरी बनाएं, क्योंकि ये अज्ञानी नहीं है। आपको लगता रहेगा कि अरे यह ऐसी बात कह रहा है, इस प्रकार की सोच को बढ़ावा दे रहा है, अवश्य इसे ज्ञानपूर्ण नहीं है। आप उसे सही ज्ञान देने की या बात समझाने की कोशिश करते हैं, वह ऐसा कुछ नहीं मानता। मूर्ख अज्ञानी नहीं है, मूर्ख धूर्तता से भरा हुआ वह प्राणी है जो प्रत्येक प्रयास से आपका जीवन नष्ट करने पर तुला हुआ है। मूर्ख स्वयं का जीवन नष्ट करता ही है, क्योंकि वह उस वर्ग का सदस्य बन गया है जिस वर्ग ने इस समाज में एक राक्षस प्रवृत्ति को बढ़ावा देना संकल्प बना लिया है। मूर्ख से बचें, और यदि आप ही मूर्ख हैं, आपका वंश नाश होना निश्चित है।